जीवन में कई बार हमारे निर्णय हमारे लक्ष्यों के अनुसार नहीं होते। ऐसे निर्णय ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते और जल्दी ही भुला दिए जाते हैं। जो निर्णय उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं वे याद रहते हैं, क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम समय को लंबाई में नापे तो ये 3 श्रेणियों में विभाजित होता है: भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल की परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि बीता हुआ वो समय जिसमें हम ये आकलन कर सकते हैं कि जीवन में किन विकल्पों के चुनाव ने हमारे वर्तमान को संवारा है। भविष्य को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं आगे आने वाले समय में मानसिक स्तर पर पहुंचकर ये चिंतन करना कि आज के समय में निर्णयों के कौन से चयन सकारात्मक नतीजे लाएंगे। वर्तमान वो समय है जो चल रहा है और वास्तविक अर्थों में सच्चा कहा जा सकता है। वर्तमान हमारे लिए ढेरों खुशियां ला सकता है, लेकिन उस वर्तमान को हम अंतर्दृष्टि से जोड़कर देखें। अंतर्दर्शन ऐसा गुण है जो हमें अपने अंदर झांकने को मोटिवेट करता है कि कौन से सबक हमारे वर्तमान को बेस्ट बनाने के लिए योग्य है। भौतिक दृष्टि यानी कि फिजिकल विजन में हम अपनी घड़ी में समय देख सकते हैं, कैलेंडर को आगे बढ़ा सकते हैं, तारीख के अनुसार अपने अनुभवों को लिख सकते हैं और समय का अवलोकन भी कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से समय की समझ भिन्न होती है, वो चक्राधार होती है। हम अपने मस्तिष्क में संपूर्ण जीवन का एक तरह से चलचित्र देख लेते हैं, यानी कि अपने मस्तिष्क में पूरे जीवन को एक मूवी के रूप में देख लेते हैं। हमारे सारे संबंध और अनुभव हमारे भीतर ही रहते हैं और सत्य से पोषित होते हैं, यानी कि मेंटेन होते हैं। कभी कभी ये अनुभव आपस में इतने उलझ जाते हैं कि इनका कालक्रम अस्पष्ट हो जाता है। हम सपने में भी खुद को बच्चा और अपने बच्चों को अपने साथियों के रूप में देखते हैं। कभी बहुत पुरानी घटना को वर्तमान स्थान और परिवेश में देखते हैं। ये पागलपन नहीं, बल्कि ब्रेन का सभी अनुभवों को अर्थ और विवेक सम्मत करने का प्रयास है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो समय है वो है जो चल रहा है। इनमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जैसा कुछ नहीं है, कोई भेद नहीं है। समय जैसा है वैसा ही है। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार सपने में दिखाई देने वाली घटनाएं एक दूसरे से मिल जाती है और घटनाओं का कालक्रम टूट जाता है। ये सभी कुछ सोचने और चिंतन के स्तर पर तो ठीक लगता है, लेकिन जीवन की सच्चाई में जीने के लिए मेले में कदम से कदम मिलाकर तो चलना ही पड़ेगा। यही कारण है कि डॉक्टर नेपोलियन हिल समय का समझदारी और निपुणता युक्त यानी कि टाइम मैनेजमेंट उपयोग करने को कहते हैं। समय हमारे अस्तित्व का अर्क है, यानी कि निचोड़ है, और हमारे समय क्षेत्र से बाहर निकलते ही हमारी पहचान खत्म हो जाती है। अगर हम जिंदगी को शतरंज का खेल समझे तो समय हमारा प्रतिद्वंदी है। अपनी बेहतरीन चाल चलिए और बाजी को अपनी तरफ मोड़ लीजिए। याद रहे, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए अंतर्दृष्टि को जागृत करें और जीवन में सफलता और उपलब्धियों के लिए समय का बुद्धि से प्रयोग करें। समय में छुपा अवसर। अगली बार जब आपको ये लगे कि समय और अवसर के इस बहुमूल्य कर्ता का यानी कि परफॉर्मर का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी समय आप संकल्प को दोहराइए, मन मस्तिष्क में बिठाइए और तुरंत ही कार्य शुरू कर दीजिए। समय ही मेरी असली संपत्ति और धन है। मैं स्वयं को इसकी बजट व्यवस्था से यानी कि टाइम मैनेजमेंट से जोड़ूंगा और अधिक प्रयास करूंगा कि जागृत अवस्था यानी कि जब सोई ना हो उस पल को मैं अपने आप को सुधार में लगाऊंगा। भविष्य में मैं समय के दुरुपयोग को अपराध समझ के उसके लिए प्रायश्चित करूंगा और उस क्षतिपूर्ति की भरपाई करने की कोशिश करूंगा। इस बात की सच्चाई को मानते हुए कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मुझे केवल सेवा के बीज बोने हैं और इस प्रकार मैं अपने आप को क्षतिपूर्ति नियम की राह पर बिछा दूंगा।
मैं अपने समय का इस प्रकार से प्रयोग करूंगा कि भविष्य का आने वाला प्रत्येक दिन मेरे लिए मन की शांति लाए। और अगर ऐसा ना हो तो मैं समय का स्व-विश्लेषण करूंगा, जान के एनालाइज करूंगा और ये चीज कि मेरा मार्ग कहाँ गलत है, ये जानते हुए कि मेरे सोचने की आदत ही या मेरे विचार ही प्रतिमान बन जाएंगे और वे परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो मेरे जीवन के कालक्रम को प्रभावित करेगी। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं अपने मस्तिष्क को इतना व्यस्त रखूं कि ताकि मैं अपनी मनचाही परिस्थिति को ही आकर्षित करूं और अपना वक्त डर और निराशा जैसे पागलपनों को पोस्ट करने में व्यर्थ न करूं। इस बात का ज्ञान रखते हुए कि मेरे पास धरती पर रहने का समय अनिश्चित और सीमित है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने हिस्से के समय को अपने प्रियजनों के लिए प्रयोग में लाऊं। वे मेरे जीवन के उदाहरण से प्रभावित और प्रेरित होकर अपने आप के समय का सदुपयोग करेंगे। जब मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए तो मैं लोगों के दिलों में ऐसा स्मारक खड़ा कर जाऊंगी जिसे देखकर यह निश्चित हो सके कि मेरा जीवन सार्थक हुआ, यानी कि मेरा जीवन कामयाब हुआ और मेरे कर्मों ने विश्व को थोड़ा सा और जीने लायक स्थान बनाया। मैं जब तक जीवित हूँ अपने आप को ये वचन रोज याद दिलाऊं और उसमें अखंड विश्वास भी रखूं कि ये वचन मेरे कैरेक्टर का सुधार और उद्धार करेगा और दूसरों को उनके जीवन में सुधार लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि समय आपके लिए एक अवसर है और आप अपने जीवन में समय का कैसे उपयोग कर सकते हो और अपने लिए एक टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय बजट व्यवस्था कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपको हर जगह हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।